अब तो बन गई, हो गया। मैम भारी नहीं आ रही है, बताओ मैम पोज देते हुए, मैम पोज देते हुए। सो हेलो गाइस, सो हैप्पी गांधी जयंती एंड स्वच्छ भारत अभियान भी आज ही है। सो हम बेसिकली मनाने जा रहे हैं स्वच्छ भारत अभियान। सो हम आपको भी लेकर चलते हैं। आज बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर होने वाली हैं। सो हमने आज सेम ड्रेसअप भी कर रखा है एज यू सी। सो चलो चलते हैं और सारी मस्ती इकट्ठे करते हैं। चलो आवश्यक है। स्वच्छ भारत अभियान एक स्वास्थ्य और समृद्धि। यार ऐसे में तो सिर्फ मैं ही दिख रही हूँ, कोई नहीं दिख रहा। वीडियो वाले फोटो देखा मैंने, यहाँ भी आप दिख रहे किसी की बात। ये तो बहुत लंबे है। जाओ जाओ। पवन दा रुक के तो देखो। ऐसे वाला ना वो हंस भी रहा है। गांधी जी हंस रहे हैं ना। गांधी जी उनको तो हमें से नहीं अभी ठीक। रघुपति
इस कार्यक्रम की आपकी विधानसभा संयोजिका जो है डॉक्टर प्रगति जैन जी, मंडल संयोजिका आपकी वर्षा आर्या जी, और हमारे भवाली मंडल के भाजपा के मंडल अध्यक्ष छोटा भाई श्री पंकज अदिति जी भी मौजूद हैं। मैं इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और छोटा भाई आपका पवन बाबू जी और अंशुमान डफोटी जी का और तनुजा जी का भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले हमारी एक एनडीटी की छात्रा ने जो है एक स्वागत गीत तैयार किया है, तो मैं चाहूँगा कि कार्यक्रम का स्वागत जो है वो स्वागत गीत से हो। तो नीतू आइए। अनुरोध करूंगा कि आप आ जाइए। प्रगति जैन से मैं अनुरोध करूंगा कि आप थोड़ा सा इधर आएं और आप बैज लगा के जो है आपका मुझे से अनुरोध करूंगा कि आप पंकज अदिति जी से अनुरोध करूंगा। थोड़ा सा फोटो ले प्यारी है ये फोटो, स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर कहने नहीं आई होगी, मैं भेज दूंगा ना पीछे का ना, कितना अच्छा लगेगा। डफोटी जी से अनुरोध करूंगा। शांत लग रही है, शांत लोग अक्सर बहुत तेज है। तो समय का तो कार्यक्रम शुरू की जाए, ठीक है। आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका मैंने इसको पर्ची डाल दी है, ठीक है। हर कैंडिडेट आके एक पर्ची उठाएगा, जिसका सीरियल नंबर टोकन नंबर जो चलेगा तो उसी के अकॉर्डिंग जो है ऑटोमेटिकली आएगा, ठीक है। बाकी आपका ड्यूटी में यहाँ पे आपका जो है अंशुमन डफोटी जी है और पवन भाभुनी जी है, ठीक है। तो ये आपको जो है टोकन वाइज जो है मार्किंग करनी है। क्योंकि बाद में कहते हैं ना कि मुझे मत बुलाओ पहले, मुझे मत बुलाओ, तो इसलिए सबसे बढ़िया ऑप्शन यही है कि टोकन सिस्टम कर दिया। तो मैं ऐसे ही करता हूँ प्रोग्राम में। आज मैं स्वच्छ भारत अभियान मेरा योगदान के पक्ष में करूँगा। सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम करण कुमार है और आज मैं स्वच्छ भारत अभियान मेरा योगदान के विरोधी
दृष्टिकोण पर प्रस्तुत करूंगा। हालांकि इस अभियान के महान उद्देश्य है, लेकिन इसकी चुनौतियां और कमियों का गंभीरता से आकलन करना महत्वपूर्ण है। अभियान का अवलोकन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य सुधारने का उद्देश्य है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता की कमी। लाखों शौचालयों के निर्माण के बावजूद कई ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी उचित स्वच्छता सुविधाओं की कमी। यह अभियान देश के हर कोने तक नहीं पहुंच सका है, जिससे कुछ समुदायों को सेवाएं नहीं मिल रही हैं। महत्वपूर्ण उपलब्धियां। स्वच्छता सुविधाओं में सुधार। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 मिलियन से अधिक शौचालय का निर्माण। कई स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई रखना। स्वच्छता हमारे बेहतर स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। स्वच्छता के तन और मन दोनों ही स्वस्थ रहते हैं। स्वच्छता हमें कई तरह की बीमारियों से बचाती है। हमें अपने आसपास के वातावरण को हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए। आज के लिए स्वच्छ स्वास्थ्य सेवा का बहुत आह्वान। अपने देश की स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। राष्ट्र की प्रगति के लिए स्वच्छ और स्वस्थ समाज बहुत जरूरी है। नियमित रूप से स्वच्छता का पालन करना चाहिए। 5 वर्ष पूरे कर चुका है उनका, जैसा कि 2019 तक भारत को पूर्ण रूप से ओपन डेफिकेशन थी, यानी खुले में शौच मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया था। यह लक्ष्य पूर्णतः फलीभूत तो नहीं हुआ, परंतु इसके आंकड़ों में आश्चर्यजनक रूप से उछाल आया है। आज स्वच्छ भारत का सपना तो सभी देखते हैं, परंतु इसे पूरा करने के लिए कोई तैयार नहीं है। विचार सबके हैं, पर उनको अमल करना कोई नहीं चाहता। स्वच्छ भारत को सबको चाहिए, परंतु अपने हाथों से गंदगी को उठाने के लिए करवाना है। बता सकते हैं कैसे होगा स्वच्छ भारत? अब मैं कहने जा रही हूँ कि मैं अपने स्तर पर क्या क्या कर सकती हूँ स्वच्छ भारत के लिए। सबसे पहले मैं खुद से सभी देशवासियों तक अपने इस विचार को पहुँचाना चाहती हूँ, और चाहे वो मैं बनाऊंगी। जल ही जीवन है, जीवन ही जल है, भारत को स्वच्छ बनाऊंगी। नमस्कार, मेरा नाम गीता। आज मैं यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। स्वच्छ भारत अभियान हमारी सरकार द्वारा चलाया गया एक महत्वाकांक्षी अभियान है, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और खुले में शौच से मुक्त देश बनाना है। यह अभियान न केवल एक सरकारी पहल है, बल्कि एक सामाजिक आंदोलन भी है, जिसका उद्देश्य भारत को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है। स्वच्छ भारत अभियान की आवश्यकता हमें क्यों है? स्वास्थ्य से जुड़ी बीमारियां जैसे हैजा, डेंगू आदि आज भी भारत में एक बड़ी समस्या का कारण है। स्वच्छ भारत अभियान इन बीमारियों को दूर करने में हमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। पर्यटन। एक स्वच्छ देश पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे सकता है। आज हम यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान चलाने के हुए हैं। इस उपलक्ष्य में मैं एनटीटी की छात्र नीतू आलिया आप सबके सामने अपने कुछ विचार रखना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, यह अभियान 2 अक्टूबर 2014 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा नरेंद्र मोदी द्वारा चलाया गया है। इस अभियान के अंतर्गत साफ सफाई आदि आती है। जैसा कि इस अभियान के अंतर्गत हमें पता चलता है कि जैसे
सकते हैं, स्वच्छता का अर्थ है साफ सफाई में रहने की आदत। सफाई में रहने से जहाँ शरीर स्वस्थ रहता है, वहीं हमारे तन मन दोनों की खुशी के लिए आवश्यक है। स्वच्छता को सभी लोगों ने अपनी दिनचर्या में अवश्य शामिल करना चाहिए। महात्मा गांधी जी ने कहा था, महात्मा गांधी जी ने अपने आसपास के लोगों को स्वच्छता बनाए रखने संबंधी शिक्षा प्रदान कर राष्ट्र को एक उत्कर्ष संदेश दिया था। उन्होंने स्वच्छ भारत का सपना देखा था, जिसके लिए वह चाहते थे कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर भारत को स्वच्छ बनाए। महात्मा गांधी जी के इस सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और शिक्षकगण को मेरा प्रणाम। आप सभी को महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा आप सभी जानते हैं, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरा नाम संजना है, की छात्रा हूँ, ताकि लोग स्वच्छता के महत्व को समझें और अपने आसपास साफ सफाई रखें। स्वच्छता न केवल वातावरण को स्वच्छ बनाता है, बल्कि हमें बीमारियों से भी दूर रखता है। भारत सरकार द्वारा चलाए गए बहुत सारे अभियान हैं। हमें उन अभियानों में भाग लेना चाहिए और अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। स्वच्छता को जीवन में लाओ, स्वच्छता को जीवन में लाओ, बीमारियों को दूर भगाओ। सोचो, आने वाली पीढ़ी नहीं करेगी मांग। आदरणीय मुख्य अतिथिगण, शिक्षकगण और मेरे सहपाठियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी को गांधी जयंती की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आप सभी के सामने मैं स्वच्छ भारत अभियान में मेरा योगदान के बारे में कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। इसमें कोई भी गलती हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने हमें स्वच्छता ही ईश्वरत्व है इसका मंत्र दिया। वे ही थे जिन्होंने अपने पूरे जीवन में प्रत्येक व्यक्ति और समुदाय को स्वच्छता और प्रचार आग्रह और प्रदर्शन किया। स्वच्छ भारत अभियान सभी के लिए एक नारा बन गया। यह सबसे अधिक पुरस्कृत परियोजनाओं में से एक है, जिसे हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर को शुरू किया था। उन्होंने वर्ष 2014 में इस विशेष अभियान की घोषणा। आइए स्वच्छता सुनिश्चित करने के सबसे सरल तरीके को दोहराते हुए शुरू करें। कूड़े को वहीं रखें जहां वह होना चाहिए। नमस्कार, मैं रिया आप सभी के सामने स्वच्छता अभियान के विषय में अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हमारे भारत देश को स्वच्छ एवं सुथरा रखने के लिए हमें आज ही अपने आप से शुरुआत करनी होगी। हमें अपने आस पड़ोस इलाकों में एक समिति बनाकर वहाँ की साफ सफाई करनी चाहिए। अपने भारत देश को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए हमें कुछ प्रयत्न अपनाने होंगे। पहला, स्वच्छ अभियान। अपने आसपास के इलाकों में नियमित रूप से सफाई करें। सामूहिक स्वच्छता अभियान में भाग लें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। कचरा प्रबंधन, कचरे को उचित स्थान पर फेंकें। घरों और सार्वजनिक स्थलों को स्वच्छ रखें। दीवारों पर पोस्टर लगाने और दीवारों पर लिखने जैसी गतिविधियों से बचें। सरकारी योजना का समर्थन, स्वच्छ भारत अभियान जैसी सरकारी योजना में सक्रिय रूप से भाग लें। सरकार द्वारा किए जा रहे स्वच्छता प्रयासों का समर्थन करें और लोगों को भी इसके लिए जागरूक करें। नागरिक जिम्मेदारी, स्वच्छता के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। यदि कोई कचरा फैलाते हुए दिखे तो उसे सही तरीका समझाएं और स्वच्छता के प्रति उसे जागरूक करें। इन सभी प्रयासों को अपनाकर अपने देश तथा वातावरण को स्वच्छ और सुरक्षित कर सकते हैं। अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूंगी। जो ना मिल पाए वो मिट्टी में है, जो ना मिल पाए वो मिट्टी में है, वो आज हमारी मुट्ठी में है, वो आज हमारी मुट्ठी में है। आओ मुहिम ऐसी चलाते हैं, आओ
आओ मुहिम ऐसी चलाते हैं, गंदगी को देश से विदा दिलाते हैं, गंदगी को देश से विदा दिलाते हैं। अंत में हमें यह संकल्प लेना चाहिए, आज हम सब यह संकल्प लियो, ना तो हम गंदगी करूं, ना तो करण दियो। धन्यवाद। शिक्षकगण व छात्र छात्राएं, मेरा नाम लता आर्या है और मैं एमपीटी की छात्रा हूँ। मैं आपके समक्ष एक छोटी सी स्वच्छता दिवस पर एक छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर इसमें कोई भी त्रुटि हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। स्वच्छता है जीवन का सार, स्वच्छता है जीवन का सार, गंदगी फैलाकर ना करो इसे विकार, गंदगी फैलाकर ना करो इसे विकार। यदि आज इस समस्या का समाधान नहीं पाओगे, यदि आज इस समस्या का समाधान नहीं पाओगे तो कल अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या समझाओगे, तो कल अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या समझाओगे। हमें देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेना है, हमें देश को स्वच्छ बनाने का संकल्प लेना है। स्वच्छता का हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है, स्वच्छता का हमारे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं है। देश को तरक्की का आगे बढ़ाने का लेना संकल्प है, दूसरा कोई नहीं विकल्प है। यदि आपको विदित है कि आज हम इस उपलक्ष्य में आज सम्मिलित हुए हैं, 2 अक्टूबर जयंती के साथ साथ हम एक विषय को लेकर सम्मिलित हुए हैं, जिस विषय का नाम है स्वच्छ भारत अभियान में मेरा योगदान। तो मैं अपने विचार प्रस्तुत करना चाहूंगी। जैसा कि आपको पता है, स्वच्छता अभियान बहुत महत्वपूर्ण है, जो हमारे लिए बहुत फायदेमंद है, जो हमारे स्वयं समाज के लिए और पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। तो हमें स्वच्छता अपनाने के लिए बहुत सारे उपाय करने पड़ेंगे। पहले तो हमें खुद से ही स्वच्छता अपनानी होगी, तभी जाके हम दूसरों को बताएंगे। पहला पॉइंट तो ये है कि हमें आसपास शहरों और गाँवों में स्वच्छता के पार्कों का निर्माण करना होगा और सार्वजनिक स्थानों में शौचालयों का निर्माण करना होगा। और तीसरा पॉइंट ये है कि हमें नए नियम और कानून लागू करने होंगे, जिससे व्यक्ति डरे, 10 बार सोचे कूड़ा फेंकने से पहले। और मैं ये कहना चाहूंगी कि हमें पहले तो स्वयं से ही करना होगा, तभी जाके दूसरा भी करेगा। पहले हमें खुद ही से करना होगा। इसलिए में मनाया जाता है। इन दोनों ने हमारे देश को आकार देने में प्रमुख भूमिका दी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1859 को गुजरात के औरंगाबाद में हुआ। लोग उन्हें महात्मा गांधी जी के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी जी है। गांधी जी के सपनों का भारत हमें बनना है, पूरा भारत स्वच्छ रहे, यही काम करना है। स्वच्छ। मेरा नाम कमल सिंह नुकुला है। मैं आपको स्वच्छता में अपने योगदान के विपक्ष में कुछ बातें बताना चाहूँगा। देखिए, हमारे देश में स्वच्छता, हमारे देश में कूड़ा करकट मनुष्यों द्वारा ही किया जाता है। सबसे पहले आप और हमें स्वच्छता के लिए साफ सफाई करना जरूरी है। हमारे देश में शिक्षा के न होने के कारण, शिक्षा की कमी होने के कारण लोगों को यहाँ ज्ञान नहीं हो पाता कि वह प्रदूषण से के क्या नुकसान है, उनके क्या फायदे क्या नुकसान है, जिस कारण वह नुकसान करते हैं। लोगों की खराब मानसिकता के कारण लोग यह सोचते हैं कि हमारा थोड़ा सा कचरा कर देने से देश भले ही न गंदा हो जाता है, और वो जगह जगह कचरा करकट करते रहते हैं, जिस कारण वह थोड़ा थोड़ा कचरा करके बहुत ज़्यादा हो जाता है। लोग यह सोचते हैं कि लोग यह करते हैं कि कूड़ादान में कूड़े को फेंकते नहीं, उसके सामने ही कूड़े को फेंक देते हैं, जिस कारण बस कूड़ेदान के आगे ही कूड़ों का ढेर लगा रहता है। या इसका दूसरे शब्दों में कूड़ेदान का समय समय पर खाली नहीं किए जाने के कारण कूड़ेदान भर जाते हैं, जिस कारण बस लोग वहीं पर ही कूड़े को फेंक देते हैं। हमारे देश में लोग हमारे Good afternoon, everyone.
Today I am going to speak poetry on Swachh Bharat Abhiyan, Mera Yogdan, and now I would like to start my poetry. In every street and every lane, I am blessed to make it clean again. No more litter, no more waste. A cleaner India will embrace. With broom in hand and heart so true, I will do this mission. It will be from the city roads to village ground, a spotless nation all around. No plastic thrown, no garbage pile. I will walk an extra mile with a smile. To save the earth, to heal the land. Together we will make our country grand. For Swachh Bharat Abhiyan, I will lead the way to keep our motherboard bright each day. In this great cause, I will do my part, a clean India with a happy heart. Thank you. पखवाड़ा अभियान चल रहा है हमारे विधानसभा में, उसकी प्रभारी हूँ और टोली संयोजक हूँ। और सर्वप्रथम मैं हमारे मंडल के अध्यक्ष पंकज अद्विती जी का अभिनंदन करती हूँ। उन्होंने हमें आज्ञा दी और हमारा मार्गदर्शन किया और हमारे साथ खड़े रहे। इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने के लिए एरो इंस्टीट्यूट का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। सभी बच्चों का धन्यवाद करती हूँ। मेरे साथ में मंडल से संयोजक वर्षा आर्य जी का धन्यवाद करती हूँ। तनुजा बगड़वाल जी मंडल में मंत्री हैं। अंशुमान लखोटी जी जो कि हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, और मंडल के महामंत्री पवन बाबू जी, सभी का एक ही सूत्र में पिरो के सभी का अभिनंदन करती हूँ। हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं माननीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी और हमारे देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती मनाने के लिए, और इसी के अंतर्गत एक विषय दिया गया था, मेरा योगदान स्वच्छ भारत अभियान। विषय बहुत गंभीर है। पीछे जो एक स्क्रीन चल रही है उसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण लिखे हैं, स्वभाव स्वच्छता और संस्कार स्वच्छता। यह दोनों की हमारा स्वभाव कितना स्वच्छता को लेकर जागरूक है और एक हमारे संस्कारों में कितनी स्वच्छता है। संस्कारों में स्वच्छता जैसे हमें पता है कि हमें अगर समझो घर में पूजा पाठ करनी है, देवी की आराधना ही कल से हम शुरू करेंगे, तो हमें पता है कि किस नियम कानून के अंतर्गत हमें पूजा कलश स्थापना करना है, कैसे हम स्वस्तिक बनाएंगे, कैसे देवी को आसन देंगे, किस तरह से करेंगे। वैसे ही हमारे स्वभाव में भी स्वच्छता होनी चाहिए। जिस तरह से संस्कार हम लोग अपने अंदर लेते हैं कि अगर मैंने रास्ते में कूड़ा फेंकना है तो मुझे क्या करना है। कितनी विडंबना है इस देश की कि कूड़ा भी दान करना पड़ता है। कूड़े के लिए, डस्टबिन के लिए भी हम कूड़ा दान लिखते हैं। जैसे हम गौदान करते हैं, कन्यादान करते हैं, वैसे भी कहा जा रहा है रिक्वेस्ट करके कि कूड़ा दान कर दो। लेकिन ये हमारे स्वभाव में होना चाहिए कि हमें कूड़ा दान में मत दो। ये हमारा फर्ज होता है कि हमें कूड़ा डालना है। मुझे गर्व इस बात का है, आज सभी लोगों से मेरा परिचय हुआ। मैं उस देश की निवासी हूँ जिसे हम भारत कहते हैं, और जहाँ से स्वच्छ अभियान, स्वच्छ भारत अभियान को इतने ऊपर तक लाया गया कि आज हमारे भारत का एक ऐसा शहर है जिसे आप इंदौर शहर कहते हैं, मेरी जन्मभूमि भी है, जो कि एशिया का नहीं संपूर्ण विश्व का पहला ऐसा शहर बना जो 17% से ज्यादा कूड़े को रिसाइकिल करता है। Only 17%, it is not more, amount is not so good ना। फिर भी रिसाइकलिंग प्रोसेस में 17% कूड़ा जो है वो रिसाइकिल हो रहा है हमारे यहाँ के शहर से। सेकंड नंबर पे लंदन आता है, पहले नंबर पे हमारा आता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि हम ऐसे देश में जा रहे हैं जहाँ रिसाइकलिंग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। रिप्रोडक्शन को मतलब ऐसा है कि किसी चीज को फिर से प्रोड्यूस कैसे किया जाए उसके अंश से। हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, हम सभी जानते हैं, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। लेकिन हम कैसी चीजें बना रहे हैं जो कि डिकम्पोज ही नहीं हो पा रही। हम लोग बड़े बड़े यहाँ फ्लेक्सिस जन्म
कि आपने ऐसी प्रतियोगिता कराई, क्योंकि पहले जब हम स्कूल में थे तो ऐसी प्रतियोगिता बहुत कम होती थी, लेकिन वो मंडल स्तर में, जिले स्तर भी होती थी, लेकिन वो लोकल स्तर पर नहीं होती थी। तो ऐसा जब प्रोग्राम होते हैं कि मैं आज देख रहा हूँ बच्चे आके बोल लेते तो कुछ जो है नहीं बोल पा रहे थे, तो उनका फर्स्ट टाइम हुआ, हो सकता है फर्स्ट टाइम पे होगा, तो पहली बार में हमको भी जब हम स्टेज पे गए थे हमको बड़ी दिक्कत हुई थी। लेकिन धीरे धीरे आपने आता तो आदि हो जाता है, उसके कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ, मुझे कोई देख रहा है, सुन रहा है, क्या हो रहा है। तो ये सब चीजें होती है कि अगर ऐसे आयोजन होते रहे तो उससे आदमी खुलता है, उसकी प्रतिभा बहुत ज्यादा निखरती आती है। तो जो हमारा विषय था, जो हम जिस पॉइंट ऑफ जज किया मैं उस पर कर रहा हूँ, स्वच्छ भारत अभियान और उसमें हमारा योगदान। तो जो विषय यहाँ पर मिला था तो उस पर जो हमको बोलना था वो स्वच्छ भारत अभियान क्यों लाया गया है, उसकी क्या जरूरत है, उसमें क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं, योगदान हमारे क्या होने चाहिए। तो उस विषय पे जो बोला है, जिस मतलब कंटेस्टेंट ने उस प्रतिभा को लेते हुए बोला, तो हमने उस पर मार्किंग की है। दूसरा एक जो पैरामीटर था जो हमको बताया था कि 2 मिनट से कम जो बोलेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, और 5 मिनट से अधिक जो बोलेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो वो पैरामीटर जो हमने रखा है, तो उसमें जो है 2 मिनट से जो कम बोला कुछ तो उसमें जो डिस्क्वालीफाई हो गए, तो वो अपना मन छोटा ना करे, क्योंकि हो सकता है मतलब आपको पहले का नेक्स्ट टाइम पे हम बहुत बढ़िया बोलेंगे। तो कुछ बातें जो मैं यहाँ पर अपनी रखना चाह रहा हूँ अपनी तरफ से। तो पहला तो मैं कहना चाहूँगा आपसे कि स्वच्छ भारत जो अभियान है उसका जो उद्देश्य है, अपने घर को बहुत साफ सुथरा करा, हमने झाड़ू लगाया, पत्ते इकट्ठा करे, कूड़ा इकट्ठा करा, जाके रोडे फेंक दिया। वो नहीं है नहीं है ना? नहीं। तो अधिकतर में देखो स्वच्छ भारत अभियान क्या हो रहा है कि आपने झाड़ू लगाया और कूड़ा इकट्ठा करा और उसको डस्टबिन में भी रखा। आपने उसको वहाँ पर अलग अलग भी किया, आपने कहा कि इसको मैं खेत में डाल दूंगी, चाय पत्ती में, गुलाब के फूल में डाल दूंगी, तो बाकी जो इकट्ठा करा वो जाके कूड़ेदान में डाल दिया। या दूर से पनीर भाई ऐसे फेंकी, कूड़ेदान में गई तो ठीक, नहीं गई तो भी ठीक। और दूसरी चीज, जब मैं कभी रास्ते से चल रहा हूँ और मैंने देखा रास्ते में कूड़ा पड़ा है, तो मैंने कहा मैंने कूड़ा नहीं किया है, उसने किया है, वो उठाने का तो मैं बढ़ गया। तो मेरा ये मानना है कि सबसे पहले मैं शुरुआत होनी चाहिए मुझसे, मेरी ये जिम्मेदारी बनती है, मेरा नैतिक कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले अपने घर के कूड़े को सही जगह पे डालूं। और दूसरी चीज जो प्रगति मैम ने कही कि स्वच्छ भारत का अभियान ये नहीं कि मैं कूड़ा साफ करूं, कूड़े का निस्तारीकरण करना सबसे महत्वपूर्ण है, कूड़े का निस्तारीकरण करना। जैसे कि एक कंटेस्टेंट ने यहाँ पर बोला जो कि 90 नंबर में जिसका था, 90 टोकन जिसका था, उसने कहा कि सार्वजनिक वाहन का प्रयोग किया जाए। सार्वजनिक वाहन का प्रयोग करना इसलिए बेटर है मैं समझता हूँ, क्योंकि अगर हम जितना ज्यादा हम अपने वाहन से जाएंगे, एक तो उससे क्या होगा कि हमारा ध्वनि प्रदूषण बढ़ेगा बहुत ज्यादा, उतना ज्यादा कार्बन उत्सर्जन होगा, उससे हमारी बाइक जो है हमारी गंदी होगी। और दूसरा उसका जाम कम लगेगा, तो उससे भी क्या कि हमारा बहुत सारा प्रदूषण से बचेगा। तीसरा उसने यहाँ पर बोलता है पानी को हम जो है बचाएं, सबसे महत्वपूर्ण चीज है। देखिए पानी को बचाना हमारी नैतिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। ये नहीं कि मैं जितना मेरा यूज में आया मैं उससे अधिक यूज करूँ, या फिर जो जितना मैं देखता हूँ जैसा पानी की बात चलेगी, टैंकी भर गई तो उसको आदमी उसमें बॉल नहीं लगा रहा है, पानी भरने में लगाया, चाहे बरसात के दिन जो है पानी आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप पानी को बचाना सीखिए, अपनी आदत में लाइए। अगर जो आपका अंदर चूड़ा तो उसको बदलिए। ये हमको अपने आदत में लाना चाहिए कि मुझको पीड़ा उठे कि हाँ ये पानी बर्बाद हो रहा है। मैंने वो जून का महीना देखा था जब मैं लाइब्रेरी में लगा हुआ था। और तीसरा उसने बोला था कि दीवारों में पोस्टर चिपकाना, जो कि प्रकृति मैम के बदन में भी आया था, वो उसका तो मैं भी कहता हूँ कि यार कम से कम हो सके कि जगह जगह जाके आपने पोस्टर चिपका दिए और जगह जगह जाके आपने प्रचार कर दिया। पर ठीक है आपने प्रचार किया तो मैं मानता हूँ ठीक है, लेकिन आप उसके निस्तारीकरण के लिए एटलीस्ट जब वो उतर रहे हैं तो कम से कम उसको थोड़ा सा कलेक्ट करके ऐसी एक योजना बनाए। मतलब ये मत करे कि मैं लास्ट में वही आपने कूड़ा इकट्ठा करा और फेंका एक जगह पे, वो कोई स्वच्छता अभियान को उद्देश्य नहीं, आपने अपना घर साफ कर लिया लेकिन आपने अपनी पृथ्वी गंदी रखी। और एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, एक ऐसे प्राणी का नाम बताए जो पृथ्वी से खत्म भी हो जाएगा तो पृथ्वी को फर्क नहीं पड़ेगा। इंसान। अगर आप देखिए मधुमक्खी जो होती है ना, मधुमक्खी का बहुत बड़ा योगदान होता है पृथ्वी को जीवित करने में। जितने भी परागकण होते हैं मधुमक्खी यहाँ से वहाँ ले जाते हैं। अगर मधुमक्खी खत्म हो गई तो हमारी पृथ्वी आधी खत्म हो जाएगी। तो अगर मनुष्य मरेगा तो मुझे लगता है कुछ नहीं पड़ता। हमने नेचर से रहना सीखा नहीं सीखा, नेचर को गंदा करना ही सीखा। जैसा कि अमीर देश तो यही करते ना, आपको हमने ज्ञान फैल अमीर देश, लेकिन उनका कचरा सारा अफ्रीका में जाता है। तो आपको एक अच्छा काम नहीं करना, मुझे लगता है आप अगर इसी कमरे में बैठ के अगर आप कह रहे हैं कि बस स्वच्छता अभियान को सही करना चाहिए तो कोई व्यर्थ नहीं है। मुझे लगता है कि आप इसी कमरे से बाहर बैठो और उसके बाद कहो कि हाँ भाई कचरा नहीं होना चाहिए, तो आपको लगेगा कि मैंने कितना गंदा कर दिया भाई, तो ये होना चाहिए। तो इसमें मैं आपको ठीक है, मतलब जो पैरामीटर थे वही थे। एक में 7वें नंबर है कंटेस्टेंट फर्स्ट, उन्हें राष्ट्रपति कह दिया, राष्ट्रपिता है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि आपका उद्बोधन मेन है।
आप 1 मिनट भी 2 मिनट ही बोल रहे हैं तो आपका जो उच्चारण है वो स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए, ताकि सामने वाले तक मैसेज सही कन्वे हो। और एक और 11 नंबर का था, उसका 11 नंबर का तो बहुत अच्छा बोला, तो शायद आप थी, आप बहुत अच्छा बोली थी। और आपसे सीखने की मुझे ये लगा कि आपकी बॉडी लैंग्वेज बोलने के हिसाब से थी। जैसे कि हमको सिखाया गया कि हम जब बोलते तो हमारी बॉडी लैंग्वेज से होनी चाहिए, मतलब हमारे हाथों का वर्क होना चाहिए कि हाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं आसमान का हूँ तो मेरा ऐसा इशारा हो। तो ये चीज़ें अपने जब भी आप कहीं भाग में जाओगे तो खड़े होकर बोलने से उतना फर्क नहीं पड़ेगा, जितना अपने हाथों को मूवमेंट करेंगे। तो मैं कहना चाह रहा हूँ तो आपके जो अंदर वो है उसको थोड़ा सा आगे लाइए, लेकिन आप 2 मिनट पूरा नहीं बोल पाए तो नंबर डिस्क्वालीफाइड होगी। और इसमें तो बाकी तो लगभग सबका सेम था, और जिसने ना देख के बोला उसमें से आपके आपने ना देख के बोला, लेकिन तो थोड़ा और अच्छा करिएगा तो बेटर और बेहतरीन होगा। बाकी जी ये बात है। तो बाकी आपका निर्णायक मंडल ने अपना निर्णय तो दे दिया है, वो है मेरे पास, लेकिन बता नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा सस्पेंस नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा। अच्छा, मेरी तरफ से तो आपका जितने भी सब आप बैठे हो सभी आप मेरे स्टूडेंट हो, मेरे लिए आप सब इंजीनियर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड जो होता है ये कोई वैल्यू नहीं करता, बल्कि वैल्यू बहुत करता है एक्चुअल में। मेन ये है कि आपने जो पार्टिसिपेट किया, ठीक है। आप में से कुछ फर्स्ट टाइम आए जिनको मैंने बाई फोर्स करवाया है। रखने का मेरा मतलब मोटो जो है ये है कि प्रॉपर हमारे जैसे स्टूडेंट का बच्चा कभी जब मंच में जाए तो मंच में ऑब्वियसली इतनी लाउडनेस नहीं होगी, तो माइक में बोलना पड़ेगा, तो माइक को देखे घबराए नहीं। और एनटीटी के गर्ल्स के लिए तो इसलिए आपका जो है मैंने कंपलसरी कर रखा था, क्योंकि एक्चुअल में हम एक तरीके से टीचर प्रिपेयर कर रहे हैं टीचिंग उसके लिए। तो स्कूल्स वगैरह में इस टाइप के इवेंट्स वगैरह बहुत होते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट की कोई गर्ल जो है किसी भी इवेंट या किसी उसमें जो है पीछे आ जाए, क्योंकि उसमें एक्चुअल में ऐसा है कि अगर मेरे स्कूल का बच्चा कहीं पे पीछे आता तो मैं पीछे, ठीक है। तो अब मैं वर्षा जी से कहूँगा, आप ये बहुत देर से पीछे बैठे हुए हैं, तो आप अपना लेके आओ, आप जो भी है, तो मैं यहाँ से अनाउंस करूँ जो भी थोड़ा सा सबसे पहले सभी का यहाँ पर मेरे वरिष्ठ लोग हैं, मेरी टीम में बड़े हैं, उनका स्वागत और बहुत बहुत थैंक यू। प्रगति मैम का वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन हमेशा मैं उनसे बहुत सारी चीजें सीखती हूँ। मेरे को बोलना नहीं आता है और सही में मैं खुद से मुझे यहाँ पे फोबिया है, ठीक है। उनके संग रह के मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है और सीख ही रही हूँ। पंकज भैया है, उन्होंने भी हमेशा हर प्रोग्राम्स में, अभी हम लोग भाजपा थे आप सभी को पता है, तो वो भी हर चीज में हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं, चीजें बोलते हैं कि टीम हमेशा एक टीम में लीडर रखते हैं, तो हम लोग उससे सीख ही रहे हैं। अभी सेवा पखवाड़े के अंतर्गत भी मंडल से मुझे रखा गया था, मैम के साथ में, मैम विधानसभा से थे, तो हम लोगों ने मिलकर जो ये सेवा पखवाड़े का कार्यक्रम है ये हमारा बहुत अच्छा हुआ। और स्पेशल थैंक्स भैया का कि बहुत कम ड्यूरेशन में भैया ने हमें यहाँ पर प्रोग्राम कराने की एक अनुमति दी, और मैं भैया को बहुत ज्यादा एडमायर भी करती हूँ, आज से नहीं बहुत टाइम से, कि भैया बहुत अच्छे प्रोग्राम्स करते हैं। और अभी तो चलो भाजपा में है, पहले भी भैया से ये रहता था कि हाँ भैया बहुत चीजों से ना, मतलब जैसे एनटीटी की भी चीजें रही है, तो भैया से मैंने एनटीटी के लिए भी बहुत सारी चीजें सीखी है। हमने खुद से, मेरा विद्यालय है बहुत छोटा था, तो भैया ने वहाँ पे भी करने की परमिशन दी थी, पर कोरोना का टाइम था तो कोई आ नहीं पाया। तो अभी जैसे आप लोगों से मिली तो मुझे ये सीखने को मिला कि हाँ मैं अपने टीचर्स के संग और कैसा कैसा न्यू कर सकती हूँ। तो थैंक यू भैया, और हमेशा सीखती हूँ। और भाभी का थैंक यू कि भाभी भी हमेशा साथ में खड़े रहते हैं, और जब भी मिलते हैं तो बहुत अच्छे से इनसे इंटरेक्शन रहता ही रहता है। थैंक यू सो मच। तो कालीराम पुरानी की तिगड़ी बन गई हमारे यहाँ, 1 2 3 ये भी हमारी टीम है, वो ये तो है बात। नहीं, इसके बाद एक लास्ट में ग्रुपिंग फोटो कर लेंगे करके, ठीक है। तो थर्ड में कौन, थर्ड में तो मीटिंग है, नाम भी ऐसे ही है, नीतू। तो आप
कीमती समय देके आप यहाँ पे पधारे और हमारा स्पेशली मैं प्रगति मैम का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इन्होंने हमारा बहुत मार्गदर्शन किया। थैंक यू मैम। सर मैम का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि सर हमें हमेशा कहते हैं कि आगे बढ़ो, भूल में जाता है। सर हमें मतलब क्लासेस के अलावा बहुत ऐसी जानकारी जो सर हमें देते हैं। सर का ये मानना है कि बच्चों को आगे बढ़ना चाहिए और आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। थैंक यू सर। बात नहीं मिलेगा। सेकंड में कोई है? यस, कोई है? ये तो बड़ा अच्छा गेस कर रही है यार। तो कैमरामैन आ जाओ आप। तो आपका फर्स्ट आई है आपके। बाकी बॉयज जो है निराश नहीं होना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी किया बढ़िया। अब वो जूरी जो है तो डिसाइडेड चले गए, ध्यान नहीं रखा। तो फर्स्ट में आए वो तो मैंने परसों गैस भी किया था मे बी, तो जूरी ने भी शायद वही कर दिया। तो पीछे से आगे की तरफ तो आ जाओ। और इसमें आप ही देखेंगे ना, ऊपर लिखा हुआ है सेवा पखवाड़ा अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कौन थे सभी को पता ही है, नहीं पता है तो वो बहुत महान दार्शनिक थे, प्रखर वक्ता थे, बहुत अच्छे लेखक थे। उन्होंने 103 किताबें लिखी अपने 31 वर्ष की आयु में। ये बहुत बड़ा विषय है कि 31 वर्ष की आयु तक होते होते 103 किताबों के वो जनक रहे। और उन्होंने विषय रखा संस्कृति, हमारा स्वभाव और हमारी शिक्षा प्रणाली। तो हमने जो पिछली बार एक प्रतियोगिता आयोजित की थी, उस समय के हमारे अभियान चल रहा है, इसीलिए अभियान पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम। तो आप उनको पढ़िएगा ताकि आप हमारी पार्टी की विचारधारा को भी समझ पाएंगे कि क्या है। तो देखो आपका बॉयज के संग पार्शलिटी हुई है, तो मैंने नहीं करी है, ये नायक मंडल है, इन्होंने ही करी है, ठीक है। तो एक काउंसलेशन प्राइज पे जो है करण कुमार। बाहर से है ये? हाँ ये उड़ीसा। नहीं, वो एक्चुअल में ये अल्मोड़ा, वो हल्का सा एक्चुअल में एक्सेंट थोड़ा सा एक हल्का सा टच है, मतलब वो कुमाऊं नहीं कह सकते, उसका एक हल्का सा टच है, ठीक है। सेकंड आपका कमल सिंह गंगोला। वर्षा मैम छुप गई, वर्षा मैम छुप गई। आप छुप जा रहे हो पीछे। कृतिका बिस्ट। ऐसा दिखाई जैसे मैं अभी साफ कर दूंगी। जल्दी कर नहीं वो ठीक है, वो थोड़ा सा तुम्हारे वो हो गया, फर्स्ट टाइम है वो, ये एक्चुअल में अच्छी स्टूडेंट है, मैंने ही इसको
थोड़ा सा जबरदस्ती करवाया है कि मतलब करना है। तपस्या लता जी, कशिश, तुम ही चले जाओ यार, भूल रहे हो मुझे। काजल, और लास्ट में आपका निवेदिता। हाँ हाँ, एक ग्रुप फोटो हो जाएगी, ठीक है। बहुत प्यारा लग रहा है पर ये अच्छी लग रही है ना फाइल, मुझे भी फाइल अच्छी लग रही है। हम लोग का अपना एनजीओ भी है, तो 8 तारीख को हम लोग डांडिया का प्रोग्राम करा रहे हैं यहाँ नगर पालिका। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर हम लोग आपको आमंत्रण दे रहे हैं, तो प्लीज 4 बजे से आइए। मैम हाथ जोड़ के नहीं पर ठीक है, आ जाना। ऐसे और ये ना ओपन टू ऑल है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही आएंगी, बच्चे लड़के भी आ सकते हैं। बस ये ड्रेसिंग अटायर आपका एथनिक लुक होना चाहिए। आप इंडियन अटायर में आओगे, लड़के कुर्ते पजामे में वहाँ आएंगे। डांडिया तो हम देखेंगे आपको, आप आ जाए। और ये है कि 8 तारीख को हमारा डांडिया महोत्सव है, 9 तारीख को हमारी माता का वहाँ पे पूजा स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को पता है जैसे बंगालियों में होता है ऊंची पूजा होती है, आप लोग बंगाली परिधान में 6 बजे शाम को वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। हम स्लाइड फ्लोट करेंगे। और 10 तारीख को वहाँ पे गरबा और डांडिया में अंदर होता है ना, वहाँ पे गरबा महोत्सव होगा। तो आप लोग फिर वहाँ पर 10 तारीख को भी आमंत्रित है शाम को। ऐसे हमारे 3 कार्यक्रम में आप सभी लोग आमंत्रित हैं। कोई ऐसा पुरुष और स्त्री का बंधन नहीं, सब आएंगे। तो एक ग्रुप फोटो कर लेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग जैसा कि हम सब लोग आज में आने के लिए जुड़े हैं, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में, और आज इस कार्यक्रम को जो कराए वो हमारे एग्रो इंस्टीट्यूट के हमारे प्रबंधक हितेश शाह और हमारी भाभी अनीसा जी। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने एक कार्यक्रम रखा, एक प्रतियोगिता रखी, भाषण प्रतियोगिता। इसमें काफ़ी बच्चे आगे आए जिन्होंने पहली बार ट्राई किया, लेकिन अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। क्योंकि एक विषय भी अच्छा था, स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान एक हमारा वो अभियान है, महत्वाकांक्षी अभियान है प्रधानमंत्री जी का, जो बहुत जरूरी था। कि आज से पहले आपने 2013 का भारत से पहले का भारत देखा होगा, आपने जगह जगह गंदगी, जगह जगह मतलब लोगों ने अव्यवस्थाएं जो फैलाई थी उसको ठीक करने का। और कहीं ना कहीं ये एक योजनाएं भारत सरकार की बहुत सारी हैं, मगर एक स्वच्छ भारत अभियान की जो योजना है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और स्वस्थ भारत के लिए बहुत जरूरी उद्देश्य है। क्योंकि स्वच्छ भारत तभी हो सकता है जब हम खुद जागरूक हों। सबसे पहले खुद जागरूक होना बहुत जरूरी है। हम दूसरों को टोकेंगे लेकिन खुद गलत करेंगे तो सबसे पहले गलत। आप लोगों को आगे आना पड़ेगा, अपने पहले खुद सुधरो, फिर परिवार सुधारो, फिर समाज सुधारो। और इंसान जितना बाहर साफ होगा उतना अंदर से भी साफ होना उतना ही जरूरी है। कि आप लोग जितना आज यूथ हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। हम वो चीज़ें नहीं कर सकते हैं कि हम लोगों को समझा सकते हैं या वो, लेकिन आपकी ज़िंदगी की शुरुआत है।
आप युवाओं की, ये देश युवाओं का है, तो आप लोग अभी से स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान देंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कुछ हम अगर छोटे से शहर अपने भवाली से शुरू करेंगे तो आने वाले कुछ समय में, सालों में हम भवाली को पूरे उत्तराखंड, पूरे देश का अच्छा शहर बना सकते हैं। क्योंकि आप लोग अगर अपने खुद समझेंगे, अपने परिवार को समझाएंगे, क्योंकि बुजुर्गों को समझाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनकी एज निकल चुकी होती है, वो जिस चीज़ में ढल जाते हैं वो वैसे चलते रहते हैं। लेकिन आप यूँ तो आप लोगों को योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। आज ऐसी बात नहीं है, स्वच्छ भारत अभियान के तहत माननीय नरेंद्र मोदी द्वारा बहुत योजनाएं चलाई जाती हैं। घर घर शौचालय, जहाँ एक टाइम पे महिलाएं और सभी लोग परेशान होते हैं, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा नगर पालिका के थ्रू, जिला पंचायत के थ्रू, हर जगह, तो ये चीज़ें आप लोगों को बता सकते हैं, उनको प्रमोट कर सकते हैं, जो गलत कर रहे हैं उनको समझा सकते हैं। जो योजना है आजकल, चाहे इस चीज़ में शिक्षा भी एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि जब इंसान शिक्षित होता है तभी वो समाज के बारे में सोचता भी है। तो आप शिक्षा की भी काफ़ी सारी योजनाएं हैं, आप शिक्षा के बारे में लोगों को बताएं, नए बच्चों को आगे करें, तभी जाके आगे धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ें जब प्रभावित करेंगे तभी ये स्वच्छ भारत बनेगा और भव्य भारत बनेगा। और मैं हितेश जी को और प्रगति जैन जी को, वर्षा आर्य जी को, पवन भाकुनी जी को, अंशुमान दबोटी जी को, तनुजा जी को और निशा जी और सभी बच्चों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने ये सफल कार्यक्रम करा। एक बार जोरदार ताली आप अपने लिए बजाएं।